नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस और वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल आज का जो वीडियो है वो बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए हैं जिनके साथ में ब्लैकमेलिंग जैसी चीज़ें हो गई हैं, या वो किसी न किसी प्रकार की ब्लैकमेलिंग फंस गए हैं या थे किसी प्रकार से, जिनको काफ़ी समय हो गया है। और इसके चलते हुए उनके दिमाग में टेंशन रहती है कि पता नहीं हमें क्या, हमारा वीडियो पता ना कौन है, कहाँ है, किस तरीके से क्या हो रहा है उसके साथ में, कुछ नहीं मालूम। तो ऐसा ये जो प्रश्न है वो ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमसे पूछा कि सर मेरे साथ में अब से कुछ समय पहले ब्लैकमेलिंग हुई थी, मेरा वीडियो बना लिया गया था जो कि बहुत गलत वीडियो था, और बनने के बाद अब तो बहरहाल मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी दिमाग में टेंशन रहती है। और जो ख्यालात हैं, जो मन में मतलब जो गलत हमारे साथ हो चुका है, उसका जो दिमाग में ख्याल है वो अभी तक निकल नहीं पा रहा है। क्योंकि जब भी मैं खाली समय बैठता हूँ तो मेरे दिमाग में ये आता है कि पता ना मेरा वीडियो कोई ना कोई देख ना रहा हो, या किसी प्रकार से वो कहीं पर किसी ने डाल तो ना दिया हो, ब्लैकमेलर कहीं पे उसको अपलोड तो ना कर रहा हो। ऐसे कई सवाल उनके दिमाग में आते हैं। तो ऐसे ही इसी प्रश्न का आंसर जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को तुरंत, जो नीचे सब्सक्राइब का लाल रंग का जो बटन शो हो रहा है उसको तुरंत प्रेस कर दें, और इस वीडियो को अपने जितने भी रिश्तेदार हैं या जितने भी दोस्त मित्र जितने भी हैं अपने आसपास के, उसके साथ में शेयर करें, ताकि उनके साथ में अगर ऐसी कोई ब्लैकमेलिंग जैसी कोई घटना हुई है तो वो भी इस वीडियो को देखकर मोटिवेट हो सकें और किसी भी प्रकार की जो दिमाग में टेंशन है उसको बाहर निकाल सकें। तो बहरहाल अब हम इस प्रश्न के ओर चलते हैं। और अब से कुछ समय पहले, हो सकता है उनके पास उनको महीना हो गया हो सकता है उनको 2 महीने हो गए हो, 4 महीने हो गए, साल भर हो गया हो, कितना भी समय उनको हो गया हो, लेकिन उनके दिमाग में ऐसी घटना रहती है जैसी ब्लैकमेलिंग जैसी। वो चाहें किसी भी प्रकार से वो ब्लैकमेल हुए हों, चाहे वो यूट्यूब के द्वारा हुए हों, या फिर किसी फेसबुक के द्वारा हुए हों, या किसी भी क्यूट्यू ऐप के द्वारा हों, किसी के द्वारा हुए हों। तो इस प्रकार के अगर किसी के साथ में कोई ब्लैकमेलिंग हो गई है और वो किसी न किसी ब्लैकमेलिंग के शिकार हो गए थे, तो ऐसे समय पर ज़रूरी है कि उनको मैं कुछ एडवाइस करूं और उनको कुछ मोटिवेट करूं, ताकि वो इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकें और किसी न किसी प्रकार से जो बुरे ख्याल आते हैं उनके दिमाग से निकल सकें। तो ये जो प्रश्न है वो कॉमन पूछा गया, और बहुत से लोग मुझे काफ़ी दिनों से ये सवाल पूछते हैं कि सर हमारे साथ में हो गया था और अब हमें बड़ा मतलब अजीब सा लगता है। और कुछ एक तो सब्सक्राइबर हमारे ये कह रहे थे कि सर मैंने उनसे बोला था कि आगे ऐसा कोई काम मत करना जिसकी वजह से आपको परेशानी आए और आप किसी न किसी गलत चीज़ों में फंस जाएं। तो उन्होंने कहा सर मैं कान पकड़ रहा हूँ, आज की बात मैं कहो तो मैं सोशल मीडिया कभी चलाऊँगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर किसी चीज़ में फंस जाते हैं तो सोशल मीडिया गलत है या सोशल मीडिया चलाना गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर जानकारी हो गई आपके पास में तो आप उन सब चीज़ों से आप बच सकेंगे और कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्लैकमेलिंग में आप फंस नहीं पाएंगे। तो बहरहाल अब मैं इनके जो हमारे सब्सक्राइबर हैं इनके द्वारा ही जिस तरीके से ये ब्लैकमेलिंग फंसे थे, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपके लिए, ताकि आप भी उस चीज़ों से अवेयर हो सकें और जागरूक हो सकें। तो इनके पास जो इनके जो वीडियो जो बना था वो व्हाट्सएप पे बना था, लेकिन इनके जो ब्लैकमेलिंग के साथ हुई थी वो कम से कम 6 महीने के आसपास हो गए हैं। तो इनका कहना ये था कि सर मेरे साथ में ब्लैकमेलिंग हुई थी, मेरा वीडियो बनाया गया था, मैं क्यूट्यू ऐप चला रहा था, उसके बाद मुझे नंबर लिया गया मुझसे और मैं व्हाट्सएप पर आया, व्हाट्सएप पर आके उन्होंने कुछ बातें करी और फिर उसके बाद मेरा वीडियो क्रिएट कर दिया। लेकिन अब जब वीडियो बनने के बाद, हालांकि मुझे मालूम है कि ऐसा कोई मेरे साथ में नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी मेरे मन जो है जब भी मैं खाली होता हूँ तो दिमाग मेरा जो है वो वहीं पर पहुँच जाता है कि पता नहीं मेरा वीडियो कहीं अपलोड ना कर दिया उस ब्लैकमेलर ने, या कहीं पर कोई मुझे दिक्कत तो नहीं आई है किसी प्रकार की। तो ये जो चीज़ें हैं आपके जो दिमाग में चल रही हैं, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को आप भूल जाइए, क्योंकि गलत हुआ है, कहीं ना कहीं किसी न किसी ने आपके साथ में गलत किया, तो कहीं ना कहीं आपने भी उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो जिसने किया है या फिर नहीं किया है, कुछ लोग तो बैठे बैठाए फंस जाते हैं, उनका कोई कसूर नहीं, कोई गलती नहीं है उनके पास किसी ने वीडियो कॉल किया, उसने रिसीव कर लिया, रिसीव करने के बाद उसने इतना देखा कि पता नहीं इसमें क्या हो रहा है, ये लड़की जो है वो पता नहीं अपने आप को क्यों
मतलब वस्त्र जो है वो हटाना शुरू कर दिए उसने। तो इतना ही देखने के बाद लोग फंस जाते हैं उसमें, बाद में उनके साथ ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो लोग आप समझते हैं कि मेरे से गलती हालांकि आपसे भी कराई गई है और आपसे भी थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन कुछ तो गलती इनकी होती ही नहीं है। जहाँ पर गलती उनकी होती ही नहीं है तो उनको डरने की आवश्यकता क्या है। दूसरा, जब गलत आपके साथ में हो गया है तो आप थोड़ा सा चीज़ों को सेटल करने की सोचें और इन चीज़ों को दिमाग से बाहर निकालने की सोचें। एक गार्बेज है, ये गलत चीज़ें हैं दिमाग में जो आपके चल रही हैं, इन सब चीज़ों को कोशिश करें कि जितना आप इन चीज़ों से बच सकें उतना बचिए। और दिमाग में अगर ऐसे ख्याल आते हैं तो आप उस समय किसी न किसी चीज़ पर अपने दिमाग फोकस कीजिए, माइंड फोकस कीजिए। हालांकि खाली मत रहिए, अगर गलत चीज़ें करके अगर आप खाली रहेंगे तो दिमाग में वही चीज़ चलती रहेंगी और बुरे बुरे ख्याल भी आने शुरू हो जाएंगे आपके लिए और आप मन से टूट जाएंगे, ज़िंदगी को जीना ख़त्म कर देंगे, मन नहीं करेगा आपका कि आप जिएं। तो इसीलिए ऐसी सिचुएशन में आपको ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को दिमाग में से साइड रख के, यानी कि ज़रूरी है कि ये चीज़ें अपने साइड में रखें और ख़ुद को स्ट्रांग बनाएं। मेंटली चीज़ों को अच्छे से सोचें, जो हुआ सो हो गया, अब जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन फिर भी ये चीज़ें हैं कि आप मन से उनको हटाइए, कोशिश करिए कि जितना आप उनको निकाल सकते हैं निकालने की कोशिश करिए। और एक समय ऐसा आएगा कि जहाँ पर आप बिल्कुल ठीक होंगे और आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी और ना ही इन सब चीज़ों को आप सोच पाएंगे। क्योंकि काफ़ी दिन होने के बावजूद भी लोग परेशान रहते हैं और परेशानी के साथ में वो परेशानी और ज़्यादा बढ़ती है। अगर किसी चीज़ के बारे में मान लो गलती से गलती आपसे हो गई है और उसके बारे में तो आप और सोचोगे, तो सोचना ही एक अपने आप में गलत है। क्योंकि जितना ज़्यादा सोचोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें को रिमेंबर करोगे, आप याद करोगे और याद करोगे तो फिर दुख होगा तो फिर टेंशन बढ़ेगी और टेंशन बढ़ेगी तो फिर समझ नहीं पाओगे क्या करें। जो काम आप कर रहे हैं आज, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस सब चीज़ में आप मन नहीं लगेगा आपका। और जब मन नहीं लगेगा तो फिर आप वो जो चीज़ अभी कर रहे हैं करंट में, वो चीज़ भी खराब हो जाएगी। यानी कि जो पास्ट में आपके साथ में हुआ, उस पास्ट की वजह से आपकी आने वाला फ्यूचर भी खराब हो जाए तो ये सही नहीं है। तो बेहतर है कि आप अपने आप को फ्यूचर को बनाइए और जो गलती हो गई उसको दोबारा किसी प्रकार से इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करिए। क्योंकि गलती एक बार होती है, अगर बार बार वही गलती कर रहे हो इसका मतलब मूर्ख हैं आप, मूर्खता आप कर रहे हैं। तो एक बार गलती अगर हो गई है तो उस गलती को दोबारा मत दोहराइएगा। अगर ऐसी ही सिचुएशन कभी, क्योंकि ब्लैकमेलर जो है वो पता नहीं किसको उसका अपना शिकार बना ले, लेकिन बेहतर है कि ऐसे समय पर आप ये गलती दोबारा दोहराना। अननोन नंबर से अगर आपके पास कोई वीडियो कॉल आता है या फिर कोई अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको आती है, जो ज़रूरी है कि कोई लड़की महिला वगैरह हो, तो उसके नाम से अगर आपको आती है तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करें, स्वीकार बिल्कुल भी ना करें। कोशिश करें उससे बचने की, जितना आप बच सकते हैं उससे बचें। अगर वो आपको बार अपना नंबर जानबूझ के आपको दे रही है, बिल्कुल मत लीजिएगा। आप वो ज़माना नहीं है कि लड़कियां शर्म करती हैं या फिर किसी प्रकार से उन सब चीज़ों में से बचते हैं, नहीं। अब लड़कों को परेशानी आ रही है, लड़के बहुत ज़्यादा इसके विक्टिम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में आते हैं और अपना जीवन समाप्त करने की वो सोच लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं। तो ऐसे निर्णय बिल्कुल ना लें और जीवन बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, इसको और खूबसूरत बनाइए और अच्छा बनाइए उसको। लेकिन जो बुरा ख्याल आता है दिमाग में है, वो सब चीज़ों को उनको निकाल कर फेंक दीजिए, गड्ढे में डाल दीजिए उनको, ठीक है, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए वो सब चीज़ें याद ना आए, परेशानी ना आए। तो बस मैं इतना ही आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ। और बाकी और भी कोई आपके मन में कोई प्रश्न है, सवाल है, तो आप हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और जो इस चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप तुरंत सब्सक्राइब करें, या पुराने हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब कर लें। और मैं इसलिए कहता हूँ ताकि आप सब लोग और भी लोग जागरूक हो सकें, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये समस्या बहुत ज़्यादा है, बड़ी है ये। जो लोग संभाल नहीं पाते अपने आप को, तो वो गलत निर्णय लेने की सोच लेते हैं। तो बेहतर है कि आप हमारा जो वीडियो है उन लोगों तक पहुंचाएं जो लोग मन से हार चुके हैं और मन से किसी न किसी प्रकार से वो परेशानी है और दिमाग में उनके टेंशन है। तो कोई भी हो व्यक्ति, वो चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, जो वीडियो देखने के बाद थोड़ा बहुत मोटिवेट हो और अपने दिमाग से गलत जो ख्याल हैं उनको भी निकाले। जो हो गया तो कोई बात नहीं है। बाकी बस मैं इतने कहना चाहूँगा। और जो लोग सब्सक्राइब करें, शेयर कर सकते हैं, लाइक करें, और जो भी कमेंट है आपके नीचे वीडियो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो बहरहाल आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।